हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्स चैप्टर नंबर सेकंड है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स रूट। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पर। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। आपको क्या बताना है, जो आपको ये नंबर्स दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है इनमें से कोई परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर का। तो देखो हम कैसे करेंगे। अब मान लीजिए हम देख के तो बता नहीं सकते कौन सा नंबर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किए, जितने भी आपको नंबर दिए गए हैं सबके नंबर्स के 1 बाई 1 हमने फैक्टर्स किए। फैक्टर कैसे करेंगे, सबसे पहले 11 था, हमने 11 के फैक्टर किए। हम देख रहे हैं 11 तो किस टेबल से जाएगा, 11 की टेबल से जाएगा, तो 11 बन जाए 11। अब आप देख रहे हो स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जब कोई नंबर, मान लीजिए कोई 5 नंबर है, 5 का मल्टीप्लाई जब 5 में करते हैं तब कितना आता है 25, तो स्क्वायर किसका होगा 5 का। तो जब कोई नंबर इक्वल संख्या 2 बार हो उसका मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आए उसे बोलते हैं आप स्क्वायर। लेकिन 11 है, 1 टाइम है, तो क्या किसी नंबर का स्क्वायर होगा, नहीं होगा। अब है आगे, जैसे सेकंड वाला देखो 12 के आपको क्या करना है, फैक्टर करना है, तो आपको देखना है होगा कि नहीं होगा फिर बताना है। अब हम देख रहे हैं 16 का हमें पता है। एक तो आपको वैसे आपको 25 तक डायरेक्ट लाइन है स्क्वायर, तब भी ठीक है, अगर जिसको भी नहीं है तो वो फैक्टर से बता सकता है। अगर जिसको लाइन है वो तो डायरेक्ट बता सकता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है ना 4 का। तो हमें मान लीजिए हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, हमने 16 के क्या किए, फैक्टर किए। अब देखो 16 की फैक्टर कैसे करना है, पहले 2 से डिवाइड किया 16 में, कितने टाइम गया 8 टाइम, फिर 2 से डिवाइड किया कितने टाइम गया 4 टाइम, फिर से 2 से डिवाइड किया कितने टाइम गया 2 टाइम, फिर से 2 बन जा 2। अब हमें पता है हमें क्या बताना है, स्क्वायर बताना है। हम स्क्वायर कैसे बताते हैं, जब 2 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तब पता चलता है स्क्वायर, और 2 मल्टीप्लाई 2। तो हमें क्या करना है, जब 2 मल्टीप्लाई 2 किया तो एक इसका 2 ले लिया, जब 2 मल्टीप्लाई 2 किया तो इसका 2 ले लिया, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4। तो आपका किसका स्क्वायर हो गया 16, परफेक्ट 4 का। सेम एज 36 का भी करना है। 36 का हमने फैक्टर किए, तो हम देख रहे हैं ये तो एक पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, बट जो एक 2 है ये तो सिंगल रह गया, मतलब इसके साथ कोई इसका पार्टनर नहीं है। जो 2 है, एक और 2 चाहिए, अब हमारे पास नहीं है, तो मतलब ये क्या होगा, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर्स आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर। अभी तक हम स्क्वायर बताना था कौन किसका परफेक्ट स्क्वायर है। अब अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, यदि वह ऑड है, तब हम इसमें क्या माने कि वह परफेक्ट स्क्वायर, आपका ऑड नंबर नहीं बताना है। आपको कौन से नंबर में बताना है, इवन नंबर में आपको परफेक्ट स्क्वायर बताना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो हमने देखा 121, एक तो आपको लर्न होगा 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का होता है। तो हम क्या जो आपका क्वेश्चन में बोला गया है इवन नंबर 11 क्या इवन नंबर है, 11 तो ऑड नंबर है, तो क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है, बट ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें कैसा नंबर चाहिए, इवन नंबर। फिर हमने क्या किया, 256 के फैक्टर्स किए। हमने क्या किया, 256 के फैक्टर किए। तो हमने सबसे पहले 256 के फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड किया, 2 से 256 में डिवाइड करेंगे तब कितने टाइम जाएगा 128 टाइम। फिर से हमने 2 से किया तब कितने टाइम गया 64 टाइम। फिर से हमने 2 से किया कितने टाइम गया 32 टाइम। फिर से हमने 2 से किया कितने टाइम गया 16। इस टाइप से हमने क्या किए, इसके फैक्टर किए। अब फैक्टर करने के बाद हमने क्या किया, जो सेम संख्या थी उनके क्या बनाए, पेयर। तो देखो ये भी पेयर बन गए, मतलब ये तो देखो ये परफेक्ट पेयर बन गए। कोई नंबर ना ज़्यादा है का, ना ही कोई नंबर कम है, ना ही कोई नंबर अलग है। तो देखो ये पेयर बन गया, एक पेयर का, इस पेयर का एक 2 ले लिया, इस पेयर का एक 2 ले लिया, इस पेयर का एक 2 ले लिया, और इस पेयर का एक 2 ले लिया। तो हमने क्या किया, इन चारों का मल्टीप्लाई किया। हमने जब इन चारों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 16। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 16 का, तो आपका आंसर क्या हो गया 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। अब आपको बताना है कौन से नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नंबर इनमें से। तो आपको क्या करना है, सेम एज फैक्टर्स करते थे, और बस आपको बताना है, लिख देना इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, या जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो लिख देना इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर, ना ही आपको इसमें बाउंडेशन दी गई है कि इवन बताना है कि ऑड बताना है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको नॉर्मली बताना है, इसके आप फैक्टर करना, फिर आपको देखना है ये स्क्वायर है किसी नंबर का कि नहीं, सिर्फ आपको स्क्वायर बताने हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन दी करेक्ट नंबर्स इन दी बॉक्सेस। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको करने के दो मेथड है। एक तो आप पता क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले 23 का स्क्वायर करोगे, फिर उस 23 का स्क्वायर निकालोगे और 22 का स्क्वायर निकालोगे। जो आपको 23 का स्क्वायर आएगा उसमें से आप माइनस करना पड़ेगा 22 के स्क्वायर को। ये मेथड है बहुत लंबा, तो आपको सबसे पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसको एक और शॉर्ट मेथड है, वो क्या है, हम फॉर्मूला यूज कर ले रहे हैं। क्या था फॉर्मूला, हमने 7th क्लास में पढ़ा हुआ था, एक फॉर्मूला पढ़ा था किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो देखो ए की वैल्यू ये हो जाएगी, ये वाला जो नंबर था ये वो मान लो, इसको क्या मान लिया हमने, बी मान लिया। तो अब हमारे फॉर्मूले में क्या होता है, सबसे पहले ए प्लस बी, इसका मतलब 23 प्लस 22। तो देखो हमने यहाँ पे 23 प्लस 22 कर दिया। फिर होता है ए माइनस बी, ए का मतलब कितना है 23 और बी का मतलब कितना है 22। तो 23 में से 22 क्या कर देंगे, माइनस। तो देखो इस टाइप से लिख लिया। अब 23 में से 22 माइनस करेंगे तब कितना आया, 1 आया। तो देखो ये 1 यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 45। तो हमारा देखो डायरेक्ट आंसर आ गया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया हमारा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया हमारा 45। ये देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया कंप्लीट। इस टाइप से आपको क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कोई मेथड नहीं है कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। राइट डाउन दी करेक्ट नंबर्स इन दी बॉक्स। आपको क्या करना है, सही नंबर भरना है। अब आपको 65 का मल्टीप्लाई 65 में करना पड़ेगा। तो इसके लिए यही मेथड है कि आप क्या करो, 65 का मल्टीप्लाई 65 में करना पड़ेगा। तो हमने 65 का मल्टीप्लाई जब 65 में किया तो कितना आ गया 4225। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, बॉक्स में फिल हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन। अब जैसे आपने पाइथागोरम थ्योरम पढ़ी हुई थी क्लास 7 में, सेम है जैसी टाइप से है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ये आपको देखो फर्स्ट दिया गया है 1 2 3 दिया गया है 1 2 3। तो आप इसको कैसे करोगे, तो ये इसके लिए जैसे आप ये इसके लिए आप बोल सकते हो, ये फॉर्मूला बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, पी स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, तब तो ये आपको सेटिस्फाई करेगा। यदि ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये क्या नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कैसे करेंगे, तो मान लीजिए हमने सबसे पहले एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ले लिया। क्या ले लिया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तब देखो कैसे करेंगे, एम को हमने क्या मान लिया, ये 1 था ये एम हो गया, ये 2 था ये एन हो गया, और जो आपका 3 था वो क्या हो गया, पी हो गया। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो 1 देखो ये 1 लिख दिया, प्लस था, ये देखो प्लस था, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 1 कितना हो गया 5। हम देख रहे हैं हमारा LHS कितना आ गया 5। अब हमें RHS भी चाहिए, जो क्या था पी स्क्वायर, पी कितना था हमारा 3 था, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। हम देख रहे हैं कि आप बताओ ये 5 9 के इक्वल होगा, नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी या इट्स प्रॉपर्टी। सो हमारी पाइथागोरियन की जो ट्रिपलेट की प्रॉपर्टी थी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, वो उसे क्या नहीं करता है, सेटिस्फाई नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा, वह उसके इक्वल नहीं होगा, तो वह क्या बनाएगा, ट्रिपलेट नहीं बनेगा। जैसे सेकंड वाला देखो, तो सबसे पहले आप 3 का स्क्वायर करोगे प्लस 4 का स्क्वायर, तो क्या आपको बताना है ये 5 के स्क्वायर के इक्वल आएगा, 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो आपको इस टाइप से आपको सभी सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 वाला देखो, ऑब्जर्व अ पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर्स। आपको क्या बताना है, जो भी नंबर, ये देखो कुछ उन्होंने आपके लिए एज अ एग्जाम्पल सॉल्व कर दिए हैं, कुछ नंबर क्या उन्होंने, ये देखो ये बॉक्स दिख रहा है तो ये आपको खाली है, तो आपको बताना है क्या आएगा। तो देखो इसको भी आप बहुत टाइप से कर सकते हो। जैसे आप पहले स्टार्टिंग में समझो कैसे करना है। आप देख रहे हो 1 का स्क्वायर कितना होता है, देखो यहाँ साइड में लिख दिया 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। ये इस वाली 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। तो 4 और 4 8 और 1 कितना हो गया 9, ये 9 हो गया।
ये 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 9। तो हम देख रहे हैं ये इसके इक्वल है। मतलब आप एक बात समझे, तो हमें क्या इस जो बॉक्स है उसमें आपको क्या फिल करना है कि यहाँ पे एक ऐसा नंबर आएगा जिससे आपका क्या बन जाएगा, 21 का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसके करने का मेथड देखो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको बॉक्स में नहीं पता है क्या फिल होना है, तो हमने ए फिल कर दिया, एक्स कर लो, वाई कर लो, बी, कुछ भी, एनीथिंग, तो ए फिल कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि 21 का स्क्वायर था, कितने का स्क्वायर था, 21 का स्क्वायर। ये साइड था, जो इस साइड ये 5 का स्क्वायर था, तो हम क्या कर रहे हैं, इस साइड ले जा रहे हैं, किस साइड, लेफ्ट साइड। तो जब ये इस साइड प्लस में था, इस साइड किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तब कितना आ गया, 5 का स्क्वायर। ये देखो 4 का स्क्वायर था, इसको भी हम कहाँ ले आए, इस साइड ले आए। इस साइड भी क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो हमें क्या फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ये किसका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब देखो ऐसा तो नहीं आप स्क्वायर में से माइनस स्क्वायर कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको 21 का स्क्वायर निकालोगे, ठीक है, 21, और ये 5 का स्क्वायर निकालोगे। सबसे पहले 21 का स्क्वायर होता है 441, 441 में से कितना माइनस करना है, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर का मतलब 25, ठीक है, आपका एक माइनस हो जाएगा। फिर आपका जितना भी बाकी आएगा उसमें से क्या, किसको माइनस करना है, 4 के स्क्वायर को। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। आपका 16 माइनस कर दोगे, जो आपका आंसर आएगा तो उसका क्या निकाल देना है आपको, स्क्वायर रूट। तो आपका वो वहाँ पे फिल हो जाएगा। आपको तो ये बताना है कि हम ऐसा यहाँ पे कौन सा नंबर लें कि 31 का स्क्वायर बन जाए। तो आपको जो मेथड ठीक लगे आप इस टाइप से कर सकते हो। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, ऑब्जर्व अ पैटर्न इन दी फॉलोइंग एंड फाइंड दी मिसिंग नंबर्स। आपको देखो, आपको कुछ पैटर्न दिया गया है, आपको किस टाइप से करना है। तब देखो आपको क्या करना है, ये नीचे एक छोटी सी लाइन लगी हुई है, 2 के आगे लगी हुई है। तो देखो 2 कितने नंबर पे, सेकंड नंबर पे। तो देखो 2 इंटू 2 लिख दिया, उसकी पावर 2, और नीचे जितने भी नंबर हैं उनका क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तब देखो हम आगे समझाते हैं आपको, ठीक है। ये देखो आपको कैसे करना है, ये देख रहे हो क्या दिया गया है, 3 पे क्या है, छोटी सी अंडरलाइन है, आपको दिख रहा है, ये देखो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 3 लिखा। अब 3 1 2 3 कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, मतलब कितने 3 आ जाएंगे, 3। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब हमें नीचे क्या करना है, जो भी नंबर आपको दिया गया है, 1 + 2 + 3 + 2 + 1, तो आपको किस टाइप से, इस टाइप से आपको शो कर देना है। इस टाइप से आपको यहाँ भी करना है, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, यूज़ कैलकुलेटर। देखो उन्होंने आपको पहले से क्वेश्चन में बोल दिया कि आप यदि मल्टीप्लाई ज़्यादा टफ हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। टू फाइंड दी स्क्वायर्स, स्क्वायर फाइंड करना है ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर्स के बिटवीन 80 एंड 90, 80 से 90 के बीच के सभी नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर फाइंड करने हैं। एक तो आप पहले कोशिश करना कि आप मल्टीप्लाई करके ही स्क्वायर फाइंड करो। अगर आपकी कहीं मिस्टेक होती है तब आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। तब देखो कैसे करेंगे। अब पहले हम नेचुरल नंबर लिख लें, 80 के 90 बीच में क्या आएगा, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 आ गए ये नेचुरल नंबर आपके। अब 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है पता, 81 का मल्टीप्लाई कितने टाइम करना है, 81 टाइम। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 81 का स्क्वायर। 82 का स्क्वायर, 82 मल्टीप्लाई 82। तो आपको क्या करना है, इस टाइप से सभी नंबर्स के मल्टीप्लाई करने हैं और आपको क्या फाइंड करना है, स्क्वायर्स फाइंड करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 11, यूज़ कैलकुलेटर। इसमें भी आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं क्योंकि तो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है तो इसके स्क्वायर्स बहुत ज़्यादा टफ है। यूज़ कैलकुलेटर टू डिसाइड वेदर द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरन। तो तब देखो ये कैसे करोगे आप। ये आपको फर्स्ट, अभी हमने आगे वाले क्वेश्चन 6th 7th में ये वाली इक्वेशन पढ़ी हुई थी। क्या बोल सकते हो, m² + n² = क्या होना चाहिए, p² होना चाहिए। तो 15 मान लिया, m n p हमने नाम दे दिए। तो m क्या हो गया आपका 15 हो गया, जो 36 था वो क्या हो गया, p हो गया, n हो गया, और जो 39 था वो क्या हो गया, p हो गया। ठीक है, तो आपको बताना है क्या ये दोनों इक्वल होंगे। तो हमने क्या किया, हमने
हमने किया गया 15 की जगह एम है, एम की वैल्यू कितनी थी हमारी 15, 15 का स्क्वायर प्लस था, प्लस लिख दिया 36, ये किसका स्क्वायर है एन का स्क्वायर, तो देखो 36 हो गया। तो हमें बताना है 39 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो हमने इक्वल में 39 लिख दिया कि नहीं। अब हमने क्या किया 15 का स्क्वायर हमें पता है 225, जिसको भी नहीं पता है तो 15 × 15 करके आप 225 निकालना। अब 36 का स्क्वायर ठीक है नहीं पता है तो 36 × 36 करना है, कितना आ गया 1296। अब इक्वल था इक्वल, अब 39 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे 39 × 39, तब कितना आ गया 1521। तब हमने इसका ऐड किया, किसका ऐड किया इन दोनों नंबर्स का, तो हम देख रहे हैं ये कितना आ गया 1521। ये भी कैसे है इक्वल है, मतलब क्या हो जाएगा जो इसकी प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करती है, तो क्या हो जाएगा, तो आपको क्या बता सकते हो आप, ये ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन है। इस टाइप से आपको सभी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं और आपको बहुत सारे स्क्वायर्स लर्न भी होंगे, तो एक बार आपको सभी स्क्वायर क्या करना है रिवीजन कर लेना है, साथ में क्यूब भी रिवीजन कर लेना है, क्योंकि आगे की जो एक्सरसाइज होगी वो क्यूब वाली होगी।